कनिकै सुको टल गुर सेवी हैन सुसाजो दर्शन परसे एकांकार सतगुरु ते प्रसाद सचो वाहेगुरु जी की हत है विघन विनाशम श्री वाहेगुरु जी की हत है विघन विनाशन सोए। अंगीकार जब कर लियो हृदय सुभिखी बहु हरखयो। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गरीब नवाज सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी पवित्र पावन हजूरी दा आनंद मान रही गुरु की संगत सतगुरां दी पवित्र अगमी बाणी दे कीर्तन आप संगत ने सरवण करके लाहा प्राप्त किया। गुरु पातशाह दी पवित्र बाणी कीर्तन दे रूप विच सरवण करके अपने समय नूं मनुखा जन्म नूं सफला बनाया है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जियां दा इतिहास आपां जो कथा है वो सरवण कर रहे हाँ। आनंदपुर साहब की धरती ते महाराज बराजे ने लाहौर तो एक सिख आया सुभिखी खत्री है। इसने आके माता गुजरी जी माता नानकी जी नूं बेनती की है मेरी लड़की का रिश्ता आप जी सतगुरां वास्ते प्रवान करो। माता जियां ने उस वेले हाँ की है रिश्ता प्रवान किया। सतगुरां दे वल्लों भी हाँ करवाई है सतगुरां ने भी रिश्ते नूं मंजूर किया। ये बचन प्रसंग आपां पिछे इतिहास विच सरवण किया। अगे महाराज की कौतक करनगे वो आपां अज सरवण करांगे। मिल के आखिए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। अंगीकार जब हों कर लियो सतगुरु पातशाह महाराज जियां ने ये जो लाहौर तो रिश्ता आया ना इनू अंगीकार कर लिया कह दिता ठीक है सानू प्रवान है। जे साडी माता जी नू साडी दादी माता नू प्रवान है सानू भी प्रवान है। ये बचन महाराज ने आखे हृदय सुभिखी बहु हरखयो। ये जिहड़ा सुभिखी खत्री है ना बड़ा खुश होया मन दे विच भी मैं जिहड़ी मनशा लैके आया जिहड़ी आसा लैके आया सतगुरां ने वो पूरी की है। निकट मात के अदक बधाई। हुण माता साहब माता गुजरी जियां नूं बधाइयां मिलदियां पईयां माता नानकी जियां नूं बधाइयां मिलदियां पईयां। पोतरे दी सगाई होण लगी है माता नानकी जियां दे पुत्र दी सगाई होण लगी है माता गुजरी जियां दे। कहण लगे मातावां नूं बड़ियां बधाइयां मिल रहीआं हन। तत्रियापुर की समुदाई आनंदपुर साहब दीआं इस्त्रियां बीबियां जड़ियां ने वो बधाई दिंदियां महाराज दे घर आके। इस तरह जड़ियां संगतों दूरों दराडेों चल के आईयां वो भी संगतां विच जो बीबियां हन वो आके बधाई दिंदियां हन। सर्वरीत के मंगल साजे गुरु घर दे विच सारियां तरह दे मंगल खुशियां सगाई दियां महाराज दे रिश्ते दियां मनाइयां जा रहीआं हन। लग दुंदब की नौबत बाजे। कहण लगे छोटे जिहड़े नगारे ने छोटे नगारे वो महाराज दे दरवाजे के उपर वजदे पे हन। जननी गण अनुराय मोदक। माता साहब माता गुजरी जियां ने उस वेले कह के बहुत सारे लड्डू बनवाए लड्डू तैयार किए हलवाई बिठाए गए। हलवाइयां नूं कहा गया भी लड्डू तैयार करो खुशी का समा आ गया। ये लड्डू है भुजियां बदाना शक्कर पारे त्याद कैसियां मठियाइयां उस वेले होंदियां। कह लगे उस वेले हलवाई वगैरह लड्डू तैयार करते हैं। दीन उत्सव भाव मोदक सारियां नूं खुशी जिहड़ा जिहड़ा बधाई दिंदा ना गुरु घरे चल के आउंदा लड्डूआं दा प्रसाद
ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਹੁਤਾ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਾਵਤ ਗੀਤ ਕੋਕਲਾ ਬੈਨੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿੱਧਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਉਤਸਵ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਲੀਆਨ ਗਨ ਪੰਕਜ ਨੈਣੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਤ ਆਨੰਦ ਬਿਲੰਦਾ ਧਰੇ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਅੱਜ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸਗਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਸਾਦਰ ਧਨ ਸਭ ਹਨ ਕੋ ਦੇਤ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਗਤਾ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਧਨ, ਜੇ ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਧਨ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਸਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ। ਧੰਨ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਐਸੇ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਲਾ ਸੋਨਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਜੇ ਤੀਰ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤੀਰ ਦਾ ਸੋਨਾ ਉਹਦੀ ਅੰਤਮ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਆਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਆਵੇ। ਐਸੇ ਦਿਆਲੂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੀਰ ਭੂਰ ਭਰ ਰਹੀ ਨਿਕੇਤ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਮਹਿਲ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਢੋਲਕੇ ਆਨ ਬਜਾਵਤ ਕੋਈ। ਤੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਉਂਦਾ, ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋੜਵੰਦ ਜਾਚਕ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਤ੍ਰਿਗਾਵਤ ਆਨੰਦ ਹੋਈ। ਕੁਝ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਗਾਉਂਦੀਆਂ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾ ਆ ਕੇ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾ ਕੇ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਤੇ ਆਦਕੀਨ ਉਤਸਾਹੂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਹੋ ਸੁਖਤਰੀ ਲਾਪੁਰ ਮਾਹੂ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੱਤਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੁਭਿੱਖੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਸਗਾਈ ਕਰਕੇ, ਪੱਕ ਠੱਕ ਕਰਕੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਸ਼ੁਹਾਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਰਕੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂ। ਰਾਤ ਸ਼ਰੀਕਨ ਮੈਂ ਸੁਧ ਦੀ। ਇਸਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਸ਼ਰੀਕੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਹੋਰ ਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗੁਰੂ ਘਰੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ। ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੁਨ ਸੁਨਾਵਤ ਮੰਗਲ ਕੀਨ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੋਰ ਸਲਾਹ ਵਿਆਹ ਕੀ ਠਾਨੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਨਾਨਕੇ ਦਾਦਕੇ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਿਲ ਨਰ ਨਾਰਨ ਤਬਹਿ ਬਖਾਨੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਰਜ਼ ਕਰੋ ਗੁਰ ਅਗਰ ਸੁਧਾਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਿੱਖੀ ਨਾਮ ਦਾ ਖੱਤਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਹੌਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਕਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਦਾਦਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਦਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪੇ ਆਏ ਲਾਪੁਰੀ ਮਜ਼ਾਰੋ। ਤੇ ਆਪ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਉਤਾ ਦਿਓ, ਜਾ ਕੇ ਸੱਦਾ ਦਿਓ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਰਾਤ ਲਿਆਓ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫੇਰੇ ਲਓ, ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ ਨਿਹਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਰੇ ਪੈਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਨਾਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੋਂ ਪਰੇ ਰਹਿ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਾਝਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ
कहते महाराज नूं जाके आखो भी महाराज आओ बरात लैके नाले चरण पाओ, संगतां नूं निहाल करो। इस तरह सलाह की है। फेरे फिरहो सुमिल नर जाल। इत्थे बहुते लोकां नूं बहुती बरात लियाओ महाराज, शान नाल आओ, ठाठ बाठ दे नाल आओ, जिन्नी मर्जी संगत नाल लैओ, सानू कोई फर्क नहीं है, बड़ा तगड़ा असीं प्रबंध करांगे। इत्थे आके लाहौर दे विच फेरे लाओ ते ऐसा आनंद सानू भी देना करो। विचार सुध बायो सहा। कहन लगे भी इस तरह विचार करके सुभिखी खत्री जिहड़ा है ना, कहन लगा भी ठीक है तुसी सलाह ते बड़ी चंगी दिती है। उस वेले दिन तरीक जिहड़ा भी रखना ना मिथया गया है। गमने हो आप गुरु के पाहा। आ गया सतगुरां दे कोल। कई बारी की हुंदा आपां भी विआह रखदे आ ना घरां विच पुत्र दा पुत्री दा, असीं चल पैंदे तरीक कढाउण वास्ते, दिन कढाउण वास्ते, साह कढाउण वास्ते, कुंडली मिलाउण वास्ते। ये साडे मत दा रिवाज नहीं है, सिख मत दा ये रिवाज नहीं है, परंपरा नहीं है। महाराज दा बचन है साहा गणह न करे विचार, साहे ऊपर एक अंकार। साहे दी गिनती ना कर केड़ा चंगा केड़ा माड़ा, पर असीं करदे हां। महाराज ये गल कहिंदे भी ना कर, पर आपां करदे हां। साहे दी विचार करी दी है, दिन दी विचार करी दी है। महाराज कहिंदे साहे ऊपर एक अंकार, सब तो उत्ते परमात्मा, उहदे तो उत्ते साहा नहीं, परमात्मा सब तो उत्ते है। उहदी शरण मन के, उहदा हुक्म मन के, उहदी आग्या विच रह के कार्य करेगा, विघन कोई नहीं पवेगा। विघन ना को लागता प्रभ पै अरदास। जिन्हां दी अरदास गुरु अगे होवे उन्हां दे कार्य विच विघन नहीं ना पै सकदा। सतगुरु पातशाह जी विघनां नूं दूर कर दिंदे ते उहदे कार्य सवार दिंदे। ये गुरमत दी मर्यादा है। जे आपां कथा सरवण करदे, बचन सरवण करदे, इन्हां बचनां नूं कमाउणा भी साडा ये जिम्मेवारी, ये फर्ज बनदा। ते कई वारी असीं पल्ला इस तरह कह के झाड़ जांदे, मैं ते नहीं मनदा पर रिश्तेदार मेरे मैनू मजबूर करदे पे, उन्हां दे कहण करके मैनू ये करना पै रिहा है। पर मैनू पता भी ये गुरमत नहीं, मैं करना नहीं चाहुंदा, पर रिश्तेदारां ने मेरे तों करवाया। रिश्तेदारां ने किवें करवा लिया? जे तेरा मन नहीं मनदा ते किवें करवा लिया? कल नूं रिश्तेदार ते बदो बदी जबरदस्ती तेरे मूँह में जहर पाउणगे ते पवावेगा, उदों पासे हो जावेगा भी नहीं, क्योंकि तेरा मन नहीं ना मनदा पिया चीज़ खाण नूं, किवें कोई पा देवे। तेरा मन नहीं मनदा कोई काम करन नूं, किवें तेरे कोलों करवावेगा। ये केवल एक पल्ला झाड़ना हुंदा भी मैं फारग हो जावां, दूजियां दे उपर अपना ये गल थम दियां सुट देवां। सतगुरु पातशाह कहंदे ऐसे गल दी विचार ना करया कर, परमेश्वर दा नाम जप अरदास कर, तिसे आग्या नानका खले कीचै अरदास। जो अरदास करके कार्य करेगा विघन पैगा ही कोई नहीं। साहे दी विचार करनी, पत्री खिलाउनी, दिन कढ़ना, ये सिख मर्यादा नहीं है, सिख परंपरा नहीं है। इस गल का ध्यान रखना कर। आनंदपुर सोए। इसे तरह गुरमुखो ये सुभिखी खत्री जिहड़ा ना लाहौर तो चलिया, अपने साख संबंधियों नाल कीती सलाह ते आ गया आनंदपुर साहब महाराज नूं सदा देण वास्ते, न्योता देण वास्ते भी महाराज इस दिन फलाने दिन आप जी साडे लाहौर विच बरात लैके आउणा करो। सुनी ब्याह की सुध सब कोई। ते सारियां ने विआह दीयां खबरां आनंदपुर साहब दे विच भी इधर उधर पहुंच गईयां हन। पूर्व माता को सुध दई। सारियां तो पहला माता जी नूं आके दस्सिया, क्योंकि माता जी वड्डे ने ना घर दे विच, ते इस सिख ने आके जिहदी पुत्री दा रिश्ता महाराज दे नाल होना है, इन्हें आके पहला खबर माता साहब नूं दित्ती है। सुनते आनंद बिलंदे भई। माता जी सुन के बड़े उस वेले खुश होए हन। साड़ मास त्रै बृंस पविष्टे। कहण लगे भी इसे तरह हाड़ दा महीना जदों 23 दिन लंघ जावे, अज असी महीना जिहड़ा गिणदे आ ना जनवरी फरवरी, ये असी महीना लिखते हैं, गिणते हैं, मनते हैं, ये मुताबिक चलते हैं। जिस वेले गुरु पातशाह के अवतार होए सन उस वेले ये महीना हिंदुस्तान की धरती ते नहीं सी। उदों आ देसी महीने हाड़ सौण भादरों ये सन। इन्हां दे मुताबिक ही उदों दिन मिथया जांदा, इन्हां दिनां दे मुताबिक ही चलिया जांदा। जिवें अज साडे विच गुरपुरबां दा रौला पै गया ना, भी गुरपुरब जिहड़ा है किहड़ी तरीक दा रखीए। वो रौला इस गल दा है कि जदों महाराज दा अवतार होया उदों ईसवी कैलेंडर हिंदुस्तान विच नहीं है, बिक्रमी कैलेंडर चलदा। बिक्रमी कैलेंडर के मुताबिक दिन हाड़ दा महीना की सौण दा कि भादरों दा कि पोह दा किहड़ा महीना, उस दिन नूं महाराज दा अवतार मन्निया जांदा ते रखिया जांदा। अज ये गल बन गई है भी अज ईसवी कैलेंडर प्रचलित हो गया, बिक्रमी कैलेंडर पिछे रह गया।
ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਵਸਾਈ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। पर समझण दी गल सिर्फ इन्नी कु है, जदों महाराज का विआह होया जां अवतार होया जां महाराज ज्योति जोत समाए सन, उस वेले जिहड़ा ईसवी कैलेंडर हुण चलदा पिया ये उदों हिंदुस्तान विच नहीं है। बिक्रमी कैलेंडर चलदा है तो उहदे मुताबक दिन दिहाड़ गुरु घर विच उदों मनाए जांदे। अज भी इसे चीज़ का तर्क दिता जाता है। ये ईसवी कैलेंडर अंग्रेज़ों के आउण करके जदों हिंदुस्तान अंग्रेज़ों का गुलाम होया उदों उन्होंने अपने कैलेंडर नूं इत्थे जारी किया, उन्होंने फिर पक्का ही कर दिता। अज आपां उस कैलेंडर के मुताबक ही दिन दिहाड़ जिहड़े ने मनाउंदे ने, जन्मदिन मनाउंदे जां कुछ भी करते हैं। सो ये महाराज दे कोल आया, माता जी दे कोल आया, इन्हें आख्या भी हाड़ दा महीना जी ते 23 दिन जदों महीना निकल जाए, 22 दिन निकल गए, जिदन 23 हाड़ होवेगी उदन बरात मेरे घरे आवे। इस तरह ये सिख ने हाड़ का वो महीना, देसी महीना जिन्हों गर्मी का महीना कहा जाता है, ये महीना आके सिख ने दसिया भी इस महीने महाराज बरात लैके आना कह लगे भी ये जिहड़ा है दिन दोवां धिरां नूं चंगा लगा। माता जी ने आख्या ठीक है जिहड़ा तुसीं दिन कढ़ा लिया चंगा कीता है। बहुत सुभिखिया गुर टिक गए। हुण ये खबर दे के ना ये सिख माता नूं खबर दे गया भी हाड़ दी 23 तरीक नूं बरात लियाउणी है। माता ने आख्या भी ठीक है जो तुहानूं चंगा लगदा। हुण ये सिख उठ के महाराज दे कोल चला गया, जिथे महाराज बैठे सन धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह, ये सिख उत्थे गया है। अपनी बिना सुनावत भयो इसने जाके बेनती की, कहन लगा महाराज भी मैं विआह दी तरीक पक्की करन वास्ते जां तुहानूं तरीक दसन वास्ते आया। ये सिख इस तरह आखदा है लापुर की संगत है जेती। महाराज लाहौर शहर की जिन्नी संगत है ना, क्योंकि गुरु नानक साहब ने उत्थे चरण पाए ने, धन गुरु रामदास पातशाह, धन गुरु अर्जन देव महाराज साहब जी, धन गुरु हरगोबिंद पातशाह ने भी चरण पाए ने। इस करके लाहौर दे विच बहुत ज्यादा सिख संगत महाराज दी वसदी है। कामना धारा तेती। महाराज सारी ये संगत चाहती है, सारियां दी भावना यह है विआह ते महाराज एक बहाना है, संगतां ते तुहाडे दर्शनां नूं चाहुंदियां हन। सजह बरात गुरु निज सारी। संगतां ये चाहुंदियां भी महाराज सज के आउण साडे लाहौर दे विच लाड़ियां दे वांग सज के सोहनी बरात लैके महाराज पूरे ठाठ दे नाल साडे लाहौर शहर दे विच विआह कराउण वास्ते आउण। ये सारी संगत दी कामना है। इस पुर आवें करना धारी, इस पुर आवह करना धारी। संगत ये चाहती है भी महाराज कृपा करन ते लाहौर दे विच साडे आके सानू मिलन, कृपा करन, ये संगत दी प्रार्थना है। करें टुकाए ब्याह ले जाहे। ते इत्थे महाराज आके टका करो ते ब्याह जिहड़ा है ना मेरी पुत्री नू ब्याह के आप जी लै जाओ। ये मेरी भावना भी है भी मेरे घरे आप जी दे चरण पै जाणगे। जां ये विचार हुंदा सी भी विहड़ा विआहिया जावेगा, भी शगनां दा ये कारज है, जदों शगनां दा कारज हुंदा ते नाल विहड़ा विआहिया जांदा। ये पुराने लोकां दा ये मन दा विचार सी भी विहड़ा भी पवित्र हो जांदा जे बरात चरण घर विच पाए, विहड़ा विआहिया जांदा शगनां वाला हो जांदा। ऐसी विचार महाराज ये साडी भी, ये भी आप जी साडे घर पिंड विच आउणा करो। चाहत तुम सुज सो माहे। महाराज इस तरह सारियां संगतां चाहुंदियां ते तुहाडा जस जिहड़ा सारियां नूं बड़ा चंगा लगदा है। रात श्री कन मैं प्रण किता। ते महाराज जी मैं अपने भरावां नूं भी दस आया, ये दसदा पिया सिख, मैं भरावां नूं भी दसिया भी मेरा रिश्ता महाराज दे नाल जुड़ गया, अते इसे तरह मैं प्रण भी कर लिया, बचन भी कर लिया भी मैं आप जी दे नाल रिश्ता रखना है। लापुर मैं ब्याह हूं निज सुता। मेरी मन की भावना भी ये है भी मेरी पुत्री का ब्याह होवे, लाहौर शहर विच बरात आवे तो मेरे घरों आप जी ये डोला लैके आओ। ये मेरे मन की इच्छा, मेरी भी मुराद है। अब अधीन रावर के अहें। सतगुरु पातशाह पर मर्जी तो आप जी की चलनी है ना, जिवें आप जी नूं ठीक लगता चंगा लगता मैनू दसना करो। करी प्रतिज्ञा जे इम रहे। ते ये मेरी प्रतिज्ञा, ये मेरी इज्जत है। सिख ने आख्या भी महाराज मेरी इज्जत है, मैं कह बैठा शरीके दे विच भरावां दे विच रिश्तेदारी दे विच भी मेरे घरे गुरु ने मेरी लड़की नूं विआहण वास्ते आउणा है तो महाराज मेरे घरे चरण पाओगे, मेरा भी मान नाल सिर उच्चा होवेगा, मेरा प्राण पुग जाएगा कि जिहड़ा मैं बचन किया संगत विच भी महाराज मेरे घरे आ रहे, पर मेरा प्राण तां निभना
जे तुसी कृपा करो मेरा साथ देवो। इस तरह सिख बेनती करता है। सुन कलगी धर तिसको भाखा। सतगुरु पातशाह महाराज ने सुने ना बचन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने सिख दे, ते सुन के महाराज कहन लगे हन इस तल ही पुरवैं अविलाखा। महाराज कहन लगे तेरी इच्छा ये है ना भी लाहौर शहर दे विचों, लाहौर दे विचों असीं डोला लैके आईए। पातशाह कहंदे तेरी इच्छा पूरी करांगे। ये तेरी इच्छा पूरी होवेगी। बरात लाहौरों जाएगी साढ़े आनंदपुर साहब तो लाहौरों डोला लैके आवेगी। ये असी तेरी इच्छा पूरी करांगे। लाहौर आनंदपुर पास। पर महाराज कहन लगे जेड़े लाहौर दी तू गल करदा उस लाहौर शहर दे विच असी बरात लैके नहीं जावांगे। महाराज फिर की करोगे? सतगुरु कहंदे आनंदपुर साहब दे नेड़े ही असी लाहौर वसावांगे, अपना लाहौर बनावांगे, जिसनूं अज आपां आखदे ना गुरु का लाहौर। आनंदपुर साहब तो नेड़े ही है, पहाड़ां दे विच वसिया होया। ये बड़ा सोहना स्थान है रमनीक महाराज जियां दा। सतगुरु ने इत्थे विआह करवाया सी ते उस शहर नूं पहलां उत्थे वसाया गया, बनाया गया। फिर महाराज बरात लैके गए। जदों महाराज इत्थे बरात लैके गए सन ते दुश्मनां ने महाराज नूं कल्लियां वेख के सतगुरां दे उपर हमला कर दिता सी, गोलियां चला दित्तियां। सतगुरु पातशाह उस वेले के वड्डा पत्थर ओहदे ओले हो गए सन ते ओह पत्थर दे ओले करके गोली का निशाना महाराज ते लगा नहीं। अज भी वो जिहड़ा स्थान है ना पहाड़ां दे विच लाहौर गुरुद्वारा, गुरु के लाहौर गुरुद्वारे दे बिल्कुल नेड़े ही है, कोई 4-5 किलोमीटर की दूरी ते जां इस तों घट दूरी ते हो सकता है। उसनूं नड़ साहिब कहा जाता है। पैदल जाईदा, पैदल चल के जान वाला रस्ता है, मोटरसाइकिल जां गड्डी उत्थे नहीं जाती है। उत्थे कोई इमारत नहीं बनी हुई, केवल वो वड्डा सारा पत्थर, वड्डा बंदे तो भी वड्डा पत्थर उच्चा उत्थे हाले पिया होया, उहदे उपर गोलियां दे निशान उस तरह ने। ते जदों लाहौर का मेला लगता है उस वेले संगतां उत्थे दर्शन करदियां। आप संगतां जदों भी गुरु के लाहौर जाओ, नेड़े ही गुरुद्वारा साहब, उत्थों की संगत नूं सिखां नूं पुछ के आप जी दर्शन कर सकते हो। उस तरह महाराज की याद विच उस स्थान है। गुरुद्वारे की इमारत कोई नहीं बनी है, केवल वड्डा सारा पत्थर वो पिया होया जिते गोलियां दे निशान ने। ये आपां विचार प्रसंग अगे सरवण जरूर करांगे जदों महाराज बरात लैके जाणगे। ये केवल जानकारी वास्ते बचन है। सतगुरु कहन लगे भी असीं आनंदपुर साहब के नेड़े ही लाहौर वसावांगे। जे तेरी ये इच्छा ना भी लाहौरों डोला लैके आईए तो लाहौरों ही लिया, फिर लाहौर असी अपना बना लेंदे। ये बचन आखे हन प्रातन सहित आन करवास। महाराज कहन लगे शहर असी वसाउंदे आ, तू अपने भरावां नूं दे सदा कि साडे बरात जाण तो पहला तू उत्थे आके वासा कर, परिवार दे नाल रह, घर असी बना देंगे, बाजार बन जाएंगे, शहर बन जाएगा, बड़ी सोहनी थां बना देंगे, सजा देंगे, तू उत्थे भरावां दे समेत आके रहना कर। बनह बाजार वसै नित घरे। सतगुरु पातशाह महाराज कहन लगे भी सोहने बाजार बन जाएंगे, संगतां असी वसा देंगे, लाहौर दे वांग ही इत्थे रंगतां ला देंगे, आनंद बन जाएंगे। ऐसी सोहनी थां जिहड़ी उसी सजाउणी है। सुख बनता परिवारन सने। इत्थे लोग रहणगे, संगतां रहणगियां परिवारां दे समेत, पुत्रां धीआं दे समेत संगतां इत्थे वासा करनगियां। ते तू भी गुरु क्या सिखा इत्थे अपने परिवार दे समेत आके रहना कर। लाहौर की रचना बर भारी। जेड़ी लाहौर शहर की सुंदर रचना बनी हुई है। इस दिन तोहे दिखावें सारी। सतगुरु पातशाह कहन लगे तैनू विखा देंगे। ये ना सोची भी तेरा लाहौर सोहना ते साडा सोहना नहीं होवेगा, इन्ना सोहना बनावांगे। इस गुरु के लाहौर दे अगे वो रचिया होया लाहौर फिका पवेगा। ये सब कुछ तैनू विखावांगे। तेरी होए प्रतिज्ञा पूरी। सतगुरु पातशाह कहंदे तेरी प्रतिज्ञा पूरी। तू ये कहा ना भी महाराज भी मैं शरीके नूं कह बैठा भी महाराज लाहौर आउंदे पै विआह कराउण वास्ते, ये तेरा प्रण पूरा करन वास्ते असीं लाहौर वसाउण लगे आ। तेरा प्रण रह जाएगा, भरावां विच तेरी इज्जत मान वधेगा। होर करो विआह इस थल बिधरूवी। इत्थे जिहड़ा है ना सोहना विआह चंगी तरीके दे नाल आप जी करना करो। सुन बोलियो खतरी कर जोरे। जदों महाराज ने बचन आखे ना ते ये जिहड़ा खतरी सुभिखी है जिन्हें महाराज दे सोहरा साहब बनना, ये हाथ जोड़ के महाराज नूं कहन लगा है ब्याह बिखे अब बासर। महाराज किहड़ियां गल्लां कीतियां, ब्याह विच ते दिन ही कोई नहीं रह गए। सियाणे कहंदे जदों दिन मिस लईए ना, दिन पक्का कर लीए, फिर ते समझ लो भी दिन आए ते गए, फिर ते उंगलां ते गिणे जांदे दिन। कहन लगा महाराज दिन ते कुछ भी नहीं रह गए, थोड़े दिन ने, इन्ने दिनों में कदों लाहौर बनेगा, कदों संगतां आउणगियां, कदों घर वसणगे, कदों मैं आके रवांगा, कदों तैयारी होवेगी। महाराज दिन ते कोई रह ही नहीं गए।
ਤੇ ਆਪ ਜੀ एडा ਵੱਡਾ प्रोग्राम ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। 2 ਮਾਸ ਅਵ ਰਹੇ ਪਛਾਨੋ। सतगुरु पातशाह 2 महीने रह गए ने, कितना कुछ समा रह गया। 2 महीने में ते बनया होवे घर ते सारा कोई दाज दहेज बनया होवे ते तां भी 2 महीने थोड़े लगते ने लड़की नूं विदा करन वास्ते। तुसीं आखदे हो भी शहर बनावांगे ते फिर सारा कुछ तैयारी करांगे। महाराज 2 महीनों में की होवेगा, बड़ा थोड़ा समा है। साढ़ त्रिवसंत साहजानो। ते सतगुरु पातशाह जी हाड़ दा महीना ते 23 तरीक है। इस सिख ने दस ही दिता महाराज नूं, पातशाह लम्मा समा कोई नहीं है। आ जिहड़े दिन चलते पे इन्हां दिनां दे विच हाड़ दा महीना अगे 2 महीनों बाद आउण वाला ते 23 तरीक का विआह इस सिख ने दसिया है। रावर को लवपुर कब बसे। ते महाराज तुहाडा लाहौर शहर कदों बसेगा? 2 महीनों में थोड़ी शहर वस जाता। शहर वसदिया ते कई साल लग जाते। इन्ने सालों में शहर कदों चले, कदों जाके बने? महाराज 2 महीनों में शहर कदों बनया ते वसांगा मैं कदों, ते बरात कदों आवे, की करांगा? पातशाह ते तुसीं मेरे नाल मखौल करदे पए हो। 2 महीनों में शहर किवें वस सकदा है? ऐसा ना होए मोहे नर हसें। महाराज ये ना होवे भी तुसीं मैनू कह दिओ मैं जाके अपने भरावां नूं कह दियां भी महाराज लाहौर वसाउंदे पए मेरे वास्ते। उन्होंने हसना है गल सुन के भी तू मूर्ख है। 2 महीनों थोड़ी शहर वस जाते, ना घर बन जाते, ना परिवार बस सकते। महाराज ये ना होवे शरीके विच मेरी हासी हो जाए, लोग मखौल करन भी आ वेखो अपने आप नूं महाराज दा सहुरा बनाउणा चाहुंदा। महाराज ने मखौल कीता। महाराज किते ये ना होवे कि दुनिया मेरे नाल हासा करना करे। बोले कलगीधर उर भावे। सतगुरु पातशाह महाराज उस वेले बोले, कहन लगे, कहंदे मन भौंदी गल फिर सुनना कर। हम लाहौर तत्काल बसावे। महाराज कहन लगे 2 महीनों की गल करदा है, तैनू बचन दिता असी 2 महीनों में ही लाहौर शहर वसा के तैनू विखावांगे ते सारा कार्य भी इत्थे करना करांगे। जब वस जाए लियाए परिवार। सतगुरु पातशाह कहन लगे तू चिंता तो रह तो के अपने घरे चले जा। जदों लाहौर वसेगा तैनू सुनेहा भेजांगे भी वस गया, बन गया, तैयार हो गया। तू आके वेख लवीं, चंगा लगेगा तो परिवार लिया के इत्थे वसन लग पवीं, नहीं चंगा लगेगा तो फिर तेरी मर्जी है। कि जैसा समाज अब तैयार। इस करके तू जाके ब्याह की तैयारी कर, असी शहर की तैयारी कर दे। सतगुरु पातशाह कहन लगे असी शहर वसाउण दी बनाउण दी तैयारी करते हैं, तू ब्याह की तैयारी करके जाके करना कर। देख के सदन सिधावो। सतगुरु पातशाह महाराज जी उस वेले बचन करते पे, कहन लगे कि बसियो देख के सदन सिधावो, शहर नूं वसिया वेख के ते फिर तू अपने घर जाना कर। पुरातन सहित बहुर चले आओ ते आके वेख लई भी शहर वस गया, फिर जाके भरावां नूं दस दी भी शहर वस गया ते चलो चलना करिए। किस टकाए श्री गुर फरमाए। सतगुरु पातशाह महाराज ने उसनूं टका लिया। कहन लगे सानू 2 महीने का टाइम दिता, 2 महीनों में असीं कारज करांगे। इस तरह कह के महाराज ने फिर बाकी संगतां सिखां नूं हुक्म किया है। बरंद हुक्मनामे लिखवाए। सतगुरां ने हुक्मनामे लिखे। हुक्मनामा हुंदा महाराज वालों हुक्म, किसी दे नाम किया गया, किसी दे नां दे उपर हुक्म किया गया भी फलाणिया आ काम तू करना। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने उस वेले हुक्मनामा जारी किया है। निकट निकट के पुर समुदाय। महाराज ने जेडे नेड़े नेड़े पिंड सन ना आनंदपुर साहब के जिन्ने भी लोग रहिंदे सारियां नूं उस वेले हुक्म भेजे हन। सबहन मैं तत्काल पठाए। सारियां नूं छेती नाल महाराज कहन लगे जो सिख होए करे व्यवहार। महाराज जेड़ा सिख है ना वो व्यवहार जेड़ा भी काम करता है सो अब आए गुरु दरबार। वो साडे कोल आ जावे। महाराज ने हुक्म भेजिया आनंदपुर साहब के नेड़े जिन्ने पिंड ने, जिन्ने पिंडां विच लोग कामकार करते हैं वो सारे जाने साडे कोल आउणा करन। ले पहुंचा जिस ढिग धन होए। ते जिहदे कोल धन है ना माया, वो माया लैके भी नाल आवे। जिहदे कोल माया है वो माया लैके आउणा करे। आन दुकान करे न रसोई। जिहड़ा भी इत्थे आके दुकान करेगा, दुकान पा के इत्थे वसना करेगा। जिसके सदन दरब न पाए। जिहदे घर विच धन माया नहीं है ले गुर घर ते बनज चलाए। गुरु घरों लैके ते व्यापार करे। सतगुरां ने सुनेहा भेजिया जिहदे कोल माया है वो तो माया लैके आओ। दुकान असी बना के देंगे, बाजार असी बना के देंगे, तो अपनी माया का सौदा रखो तो वह व्यापार करो। जिहदे कोल माया नहीं पर वो व्यापार करना थोड़ा बहुता जानता, हट्टी करना काम करना जानता, वो बिना माया तो साडे कोल आ जाए। दुकान भी असी बना के देंगे, सौदा भी असी रख के देंगे,
ਤੇ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਕਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਲਓ ਖੁੱਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਤੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਮਿਲਹਿ ਬ੍ਰਿੰਦ ਨਰ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਕਰਨ। ਸਬਦ ਕਰਾਂ ਬੈਠ ਵੇ ਬਾਹਰ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅੰਬਰ ਬ੍ਰਿੰਦ ਪਟੰਬਰ ਚਾਰੂ। ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਅੰਬਰ ਕਹੀਏ ਬਸਤਰ ਤੇ ਪਟੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਬਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੂਤੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਊਨੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਵਪਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਅਸ਼ਮੰਬਰ ਬਰ ਬਰਨ ਸੁਠਾਨਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਰੰਗਾਂ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਉੱਨ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੇਸ਼ਮ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਪਸ਼ਮੀਨੇ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਐਸੇ ਸੁੰਦਰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁਕਤਾ ਬ੍ਰਿੰਦ ਪ੍ਰਵਾਲ ਮਹਾਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਪਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਮੂੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚਿੱਟਾ, ਚਿੱਟੇ ਸੀਸੇ ਵਰਗਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੂੰਗਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਐਸਾ ਵਪਾਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਅੰਨ ਅਨਕ ਅਰ ਘ੍ਰਿਤ ਮਿਸ਼ਟਾਨ। ਇੱਥੇ ਅੰਨ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਕੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਬਾਜਰੇ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੰਨ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਓ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਪਾਰ ਚੱਲੇਗਾ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਪਾਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮਿਸ਼ਟਾਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮਿੱਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਹੁਰੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਾਫ ਬਜਾਜ ਸੁਜਾਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੋਨੇ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਜਾਜ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਕੱਪੜੇ, ਬਜਾਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਜਾਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਲਿਖਵਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਮਸੰਦਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪਠਾਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਹ ਕਹਿ ਲੈ ਪਹੁੰਚੇ ਤਤਕਾਲਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਅੰਨ ਦਾ ਕੰਮ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਠ ਪਠ ਸਮਝੇ ਕਾਜ ਵਿਸਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪੜ ਪੜ ਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਵੇ ਮਸੰਦਨ ਸੰਗਤ ਸਾਰੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਸੰਦ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਹੁਕਮ ਤੇ ਤੁਰਤ ਹਕਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਸੁਨਾਇਓ ਸਭ ਕੇ ਕਾਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਥਮ ਵਿਆਹ ਉਤਸਵ ਵੱਡ ਜਾਣ। ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਉਤਸਵ ਹੋਣਾ, ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਧੰਨ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਤਸਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਸਰਵ ਵਿਆਹ ਕੀ ਲੀਲਾ। ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਲੀਲਾ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਕੌਤਕ ਆ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਕਰੋ। ਪੁੰਨ ਖੱਟ ਹੋ ਧਨ ਲਾਭ ਗਹੀਲਾ। ਨਾਲੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਲਾਭ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਕਮਾਈ ਦਾ। ਦੋ ਲਾਭ ਆ ਕੇ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਇਤਕ ਬਾਸੁਰ ਬਾਸਾ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਸਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਕਰੋ। ਦਰਸੋ ਹੋ ਗੁਰ ਨਿਜ ਭਲਾ ਵਿਚਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਸਮਝੋ, ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਸੁਨ ਸੁਨ ਗੁਰ ਕੇ ਬਚਨ ਕੋ ਗਨੀ ਗਰੀਬ ਵਿਸਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗਣੀ ਸਨ, ਗਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਧਨਾੜ ਨੂੰ, ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਵੀ ਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਵੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਨਾ, ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਪਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਧਨ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਇਆ ਖਰਚਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਗਰੀਬ ਤੇ ਅਮੀਰ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਵਿਆਹ ਉਸ਼ਾਹ ਪਛਾਨ ਕੇ ਗਮਨ ਠਾਨ ਤਤਕਾਲ। ਵਿਆਹ ਦਾ ਉਤਸਵ ਜਾਣ ਕੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਣ ਕੇ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ। ਚੌਪਈ ਅਨਕ ਬਨਕ ਰੂਪਰ ਤੇ ਆਏ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੋਪੜ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਰੂਪਨਗਰ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਪੜ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਬਾਣੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ
एक शहर वसाउण लगे ने। बाणीए रोपड़ दे ये छेती नाल माया धन लैके उस वेले महाराज कोल पहुंचे हन। सकल भांत को सौदा ले आए, इन्हां ने सौदे आपो अपनी माया दे खरीद लै, गड्ढे भर के ले आए। कोई खाण वाला, कोई इस तरह बनाउण वाला, मसाले जिहड़े ने, दालां सब्जियां, अन्न इत्यादि अनाज भर भर के गड्ढे ये रोपड़ दे बाणीए जिहड़े लैके पहुंचे हन। और होशियार आद जे होते। इसे तरह हुशियारपुर नाम का एक शहर है। कहन लगे हुशियारपुर के बाणीए जिहड़े बिजनेस करने वाले, व्यापार करने वाले व्यापारी ने, जदों उन्हां शाहूकारां नूं पता लगा ना भी महाराज इत्थे नगर वसार है, कहन लगे हुशियारपुरीए जिहड़े ने वो भी चल के माया लैके पहुंचे हन। आवत भेत इधरों कहन लगे रोपड़ तो, उधरों हुशियारपुर तो जां होर जिहड़े पिंड नेड़े ते दूर सन संगतां आ रहीआं हन। केतक गुर सिख संगत आवे ते सतगुरां दीआं संगतां भी दूरों नेड़ेों चल के पहुंचीआं। तिन के संग अवर मिल जावे। ते कहन लगे एक आउंदा दूजे नूं भी आवाज मार के लिआउंदा भी चलो महाराज ने बुलाया है। धन खाट हिंगे कर व्यवहार। कहन लगे भी चलो आपां धन खट्टीए जाके ते धन खाटेंगे, आपां धन कमावांगे। एक जाना आउंदा पिया ना, दूजे नूं भी कहंदा चल मेरे नाल, आपां नूं घाटा नहीं पैंदा, गुरु ने बुलाया, आपां कमाई करके ही आवांगे, नाले 2-4 महीने रह के आवांगे, पहाड़ां दी सैर करांगे, नाले कमाई करांगे। एक आउंदा दूजे नूं भी नाल आवाज मार के लिआउंदा है। मेला लागे कई हजारों ते हज़ारां दा मेला इत्थे लगना, क्योंकि महाराज दा विआह होना। ते बाणियां नूं पता भी महाराज दे विआह ते संगत जरूर आवेगी, बड़ी संगत आउणी है। जिथे संगत इकट्ठी होवेगी, लोग इकट्ठे होणगे, उत्थे सौदा भी विकना, व्यापार भी होना। थोड़े दिनां विच वड्डा व्यापार होवेगा, बहुती कमाई होवेगी। इस तरह बाणीए जिहड़े ने ना वो बड़ी छेती दे नाल पहुंचदे पए हन। सुन सुन नर ग्रामन समुदाय। पिंडां दे लोग, शहरां दे लोग चल चल के आउंदे हन। करचित चौंप तुरत चले आए। मन दे विच बड़ा चाह है भी 10वें गुरु दा विआह वेखना, बड़े चाह दे नाल खुशी नाल आउंदे हन। तो नगर सीरंद वडेरो। कहन लगे ये सरहंद जिहड़ा है ना, बड़ा वड्डा नगर सी उन्हां समयां विच। सरहंद नगर इस नूं 22 ਲੱਖੀ सरहंद आख्या जांदा। उन्हां समयां दे विच 22 ਲੱਖ रुपया इहदा मालिया इकट्ठा हुंदा। सरहंद बहुत वड्डा आपां स्टेट कह सकते हैं, जिवें अज आपां पंजाब दा राज कह दिंदे, इसे तरह ये सरहंद जिहड़ा सी सूबा सी ते बड़ा वड्डा इलाका है, बड़ी मशहूर सरहंद है। वजीर खान वर्गे इत्थे सूबेदार रहिंदे। सो कहन लगे ये सरहंद जिहड़ा बड़ा वड्डा वसिया होया उस वेले शहर है। व्यवहारी मिले कनेरो। उत्थों दे व्यापारी भी उन्हां नूं पता लगा भी महाराज शहर बनाउंदे पए ने ते संगत ने बड़ा इकट्ठा होना। इथों सरहंद दे व्यापारी भी जिहड़े ने ना वो भी इकट्ठे होके चले हन। बाजार तहां ते आए। सतगुरु पातशाह जियां दे विआह दे विच शामिल होण वास्ते लाहौर तो छड्ड के सरहंद दा वड्डा बाजार भी जिहड़े व्यापारी व्यापार करन वाले वो सारे सरहंद तो चल के कहंदे गुरु के लाहौर पहुंचे हन। वनज हेत सौदा वड लिया। आपो अपना व्यापार, कोई कपड़े का करेगा, कोई अन्न का करेगा, कोई सोने का, कोई चांदी का, कोई हीरियां का, जिहो जिहा कोई व्यापार करना जानदा आपो अपनियां वस्तुआं लै लै पहुंचते हन। केतक सिख दरबते ही ने। कुछ सिख गरीब ने जिन्हां कोल माया नहीं, बेचारे मसां भोजन प्रशादा चलदा है। सुन गुर हुक्म हरख उर कीने। जदों उन्हां नूं